दो लड़कियां होती है जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत लड़कियां होती है। उनकी उम्र लगभग 19-20 वर्ष होती है और वो उनका शरीर बिल्कुल गठीला और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लड़कियां होती है। दोनों ही लड़कियां अपने घर वालों से चुपके कॉल गर्ल का काम करती थी और दोनों एक दूसरे पे जान छिड़कती थी। दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड थी। अब दोस्तों वो एक ग्राहक के पिक्स एक लड़की हुआ करती थी। वो जब भी ग्राहक उसको बुलाया जाता था वो उसके पिक्स जाती थी और उसको वो कुछ करती थी। तो दोस्तों एक दिन उस लड़की को वो ग्राहक जो उनका पिक्स था वो उनको बुलाया जाता है। तो उस दिन उस लड़की की तबीयत ख़राब होती है। तबीयत ख़राब होती है तो वो बोलती है, उनकी जो दोस्त लड़की होती है जो भी कॉल गर्ल का काम करती है उनको बताती है कि आप जाओ मेरे कस्टमर के पास और आप किसी भी तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिए और वो जो भी कहें उनका पूरा आप आज्ञा का पालन करना, उसके बदले आपको बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो वो जो उनकी साथी या उसकी दोस्त लड़की थी वो उस कस्टमर के पास पहुंचती है और जैसे ही पहुंचती है उनका इतनी सेवा अच्छी करती है, उनको इतना खुश करती है कि उनकी सहेली जो दोस्त थी उसको ही पत्ता साफ कर देती है और वो उनके लिए परमानेंट हो जाती है। अब जैसे ही उसको पता पड़ता है उनका पत्ता साफ हो जाता है तो दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई हो जाती है, काफ़ी एक दूसरे की दुश्मन बन जाते हैं। तो दोस्तों आज की ये कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है, बहुत ही रोमांचक कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है दोस्तों, जिसका परिणाम बहुत ही खौफनाक होगा और बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। आप दांतों तले अंगुली दबाओगे। कहानी के अंत तक बने रहना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं दोस्तों हमारी नई क्राइम स्टोरी में। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने के आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों हमारी इस चैनल पे है ना दिल को छू जाने वाली कहानियाँ, बहुत ही रोमांचक कहानियाँ बताते हैं और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा जैसे ही नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल सकें। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है ये है उत्तराखंड प्रदेश की, एक उधम सिंह नगर होता है और उसी में एक शहर पड़ता है काशीपुर शहर, जिसमें एक थाना लगता है ITI थाना। उसी के अंतर्गत की आज की जो घटना है, एक लड़का होता है जो कहीं होटल पे ठहरा हुआ था। उसका मन करता है कि आज हम किसी बहुत ही सुंदर लड़की के साथ जिस्मानी संबंध बनाते हैं। रोमांचक यानी रोमांटिक मूड होता है उसका, किसी लड़की के साथ खेलने का उसका मन होता है। तो वो कहीं से किसी से जानकारी लेके एक जो दलाल महिला होती है उससे संपर्क करता है। संपर्क करने के बाद वो व्हाट्सएप पे उस महिला के मैसेज भेजता है कि मैडम मुझे बहुत ही सुंदर लड़की की फ़ोटो भेजो, मुझे लड़की की चाहिए, कॉल गर्ल चाहिए, मुझे उनके साथ खेलना है, मुझे बहुत ही आज उसके साथ रोमांचक जिस्मानी संबंध बनाना है। तो वो महिला पहले तो उसकी तदकीक करती है कि कहीं ये गलत नहीं है, अपने को कुछ पकड़ने वाला अपने या अपने धंधे में कुछ रिस्क वाला काम तो नहीं है। वो उसके पहले जानकारी लेती है। उसके बाद वो महिला उस लड़के के कुछ फ़ोटोग्राफ भेजती है, लगभग 15-20 लड़कियों की फ़ोटोग्राफ भेजती है। भेजने के बाद वो महिला उस लड़के को बताती है कि इनमें से आप पसंद कर लो। तो वो 10-15 लड़कियों में से वो लड़का को बिल्कुल भी लड़की पसंद नहीं आती है और वो बताता है कि इनमें से मुझे एक भी लड़की पसंद नहीं है। बल्कि जो 10-15 लड़कियां उनकी फ़ोटोग्राफ भेजे थे वो एक से बढ़ के एक खूबसूरत महिला थी, खूबसूरत लड़कियां थी, लेकिन उस लड़के को वो फ़ोटो पसंद नहीं आते हैं। वो वापस रिप्लाई में बताते हैं कि मैडम इन लड़कियों में से मुझे पसंद नहीं आई है, इनसे भी सुंदर चाहिए, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, हम पैसे आप मुँह मांगी रेट देंगे। तो फिर उसके बाद वो 5-7 लड़कियों की वापस फ़ोटोग्राफ भेजते हैं और वो बताते हैं कि इनमें से जिस पे भी आप अंगुली रखोगे वो लड़की आपको मिल जाएगी, चाहे वो कितनी सुंदर हो, चाहे वो कितनी ही कम उम्र की हो। तो एक महिला की फ़ोटोग्राफ था जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी और बहुत ही हॉट थी। तो वो लड़के को देखते ही वो पसंद आ जाती है और वो एक फ़ोटोग्राफ वापस उस महिला की भेज देता है और भेजने के बाद उस महिला को वापस मैसेज में रिप्लाई करता है कि इस महिला को मेरे पास भेज दीजिए। तो वो जो महिला उसको वापस जवाब में भेजती है कि आपको इसको अगर इस लड़की को बुलाना है तो आपको 50% पेमेंट अभी एडवांस में देना है, उसके बाद जब आपका काम पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको पूरा पेमेंट करना है। तो वो लड़का सहमत हो जाता है कि बताओ आपको कैसे पेमेंट लेना है, ऑनलाइन लेना है या आप बाई हैंड लोगे। तो वो महिला बताती है कि आप मुझे 50% जो पेमेंट है या फ़ोन पे या किसी डिजिटल के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। तो क्या पता किसी के माध्यम से वो पेमेंट कर देता है उनके, और उसके बाद कुछ ही टाइम बाद जो होटल का एड्रेस बताता है उस होटल के रूम में वो महिला पहुंचती है
और जैसे ही उस होटल में पहुंचती है, पहुंचने के बाद जिस रूम का उसने नंबर बताया था उस रूम के अंदर जाती है और जैसे ही गेट खोलती है, देखती है तो सामने और कोई नहीं था, वो लड़का उस लड़की का या उस महिला का पति था। देखते ही उस महिला के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो जो आदमी था वो भी देख के हैरान रह जाता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक कहानी देख लिए तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कहानी के अंत तक बने रहना। कहानी बहुत ही दिल को छू जाने वाली है, बहुत ही रोमांचक कहानी है। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी के अंत तक बने रहना। तो दोस्तों, अब जैसे ही वो लड़की उसको देखती है, देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उससे रहा नहीं जाता। वो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो जो आदमी होता है वो बोलते हैं कि तुम यहाँ कैसे आई हो। अब दोनों के बीच में बहुत कहासुनी हो जाती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आपस में लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। यहाँ तक कि वो जो आदमी होता है वो उस महिला को मारपीट करने लगता है। अब मारपीट करने हैं तो आसपास के जो होटल में दूसरे ठहरे हुए आदमी थे वो भी बाहर निकल के उनको देखते हैं, और होटल के जो संचालक होते हैं वो भी उस रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, और पहुंचते हैं तो देखते हैं कि क्या नज़ारा है, कहीं कुछ ना गलत तो नहीं हो रहा है। अब देखते हैं तो दोनों उनकी पूछताछ करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद पता लगता है कि दोनों पति पत्नी ही हैं। जब उनको ज़्यादा वो लड़ाई झगड़े कर रहे थे, मारपीट पे उतारू हो रहे थे, तो होटल से बाहर उसको निकाल दिया जाता है। अब जैसे ही होटल से बाहर निकालते हैं तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और भीड़ इकट्ठी होने के बाद दोनों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे थे, लाछन लगा रहे थे। वो महिला उस आदमी को बता रही थी कि तुम इस प्रवृत्ति के आदमी हो, एक तरीके से लड़कीबाज हो, तुम अच्छी अच्छी लड़कियाँ बुलाते हो, उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाते हो, उसके शरीर के साथ खेलते हो। और वो आदमी भी उस पर लाछन लगा रहा था कि तू एक कॉल गर्ल है, तेरा एक धंधा है, तू ये गलत काम करती है। इस तरह से दोनों में बहुत ही कहासुनी हो रही थी, रोड पे एक तरह से हंगामा हो रहा था। तो इसी बीच किसी ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, और कुछ ही टाइम बाद पुलिस की गाड़ी वहाँ पे पहुँच जाती है। पुलिस की गाड़ी पहुँचने के बाद दोनों को महिला कांस्टेबल उस महिला को पकड़ती है, अरेस्ट करती है और गाड़ी में बिठाती है, और आदमी कांस्टेबल होता है जो उस आदमी को पकड़ के गाड़ी में बिठा के थाने में ले जाया जाता है। अब जैसे ही ले जाता है तो ले जाने के बाद दोनों को सख्ताई से पूछा जाता है। पूछने के बाद दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। इसी बीच वो बताते हैं कि हमारी शादी कुछ ही समय पहले हुई है, लगभग 8 महीने पहले हमारी शादी हुई है। तो वो आदमी बताता है कि मुझे पहले इस लड़की पे डाउट था कि ये एक कॉल गर्ल है, एक तरह से धंधा करती है। पुलिस वाले उनको दोनों को सख्ताई से पूछते हैं तो वो आदमी बताता है कि मैं एक दिन बाजार जा रहा था, बाजार में जाने पे मुझे एक मेरे साथी ने बताया कि तेरी जो पत्नी है वो एक कॉल गर्ल है, वो एक धंधा करती है, वो एक धंधे वाली है। तो वो मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आया, मैं उस पर बहुत ही आग बबूला हो गया, और मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैं इस चीज़ की पड़ताल करने लग गया। वो आदमी मुझे यहाँ तक भी बताया कि हमारे जो श्योपुर में एक महिला होती है जिसका काम लड़कियों को बुलाना होता है, और जो वहाँ पे ऑर्डर होता है वहाँ पे भेजा जाता है। उस महिला से आप संपर्क कीजिए, वहाँ पे ही आपकी जो पत्नी है वो वहाँ पे उससे मिलकर धंधा करती है। तो मैं उसी दिन से ठान लिया था कि मैं मेरी पत्नी है उसको रंगे हाथ पकड़ूंगा। तो मैं जिस दिन यही विचार था, इस महिला को मैं इसी वजह से कॉल किया था, और उसके बाद मेरे को उसने काफ़ी फोटोग्राफ भेजे, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी पसंद नहीं किया। और जब मेरी पत्नी की फ़ोटो आई तो मैं इसको झट से पसंद कर लिया, वो इसको ही मैंने बुला लिया और रंगे हाथ पकड़ लिया। तो ये लाछन लगा रहा था वो पति उस महिला पे, उसकी पत्नी पे। लेकिन वापस पत्नी का एक आरोप था कि मैं भी यही देखना चाह रही थी, मेरे पति को मुझे विश्वास था कि ये एक लड़कियों बुलाता है और उसके साथ ये जिस्मानी संबंध बनाता है, और कम उम्र की लड़कियां ये पसंद करता है, उसके साथ ये जिस्मानी संबंध बनाता है, और ये बहुत ही बुरे इंसान है, ये बहुत ही गलत प्रवृत्ति का इंसान है। इस तरह से दोनों पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। लेकिन जब उन्हीं का मामला, घर का मामला था, वो नहीं रह रहा था, तो उन्हीं की दोनों में संगीन धारा लगाई जाती है। उस महिला को तो एक तरह से जिस्म फरोशी के मामले में एक संगीन धारा लगा के उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है, और उस आदमी के भी कुछ संगीन धारा लगा के उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, आज की ये घटना थी, सच्ची घटना थी। हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, किसी को दुखी करना नहीं है, किसी को आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करना है कि आज के ज़माने में कहाँ क्या फ्रॉड हो सकता है, क्या घटना घट सकती है, और कौन इंसान किस प्रवृत्ति का हो सकता है, कुछ भी पता नहीं लगा सकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आप चाहो तो हमारे कहानी सेंड कर सकते हो जिसको हम बता सकते हैं। दोस्तों,
कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा नया वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में, जब तक जय हिंद जय भारत।